मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज तुझसे बात करने आया हूँ। तेरे हर उस आह्वान का उत्तर देने जो तूने मुझे मौन में कहा, हर उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुझे वह बातें बताने वाला हूँ जिन चीज़ों से तू अब तक अनजान रहा है। तू जो हर वक्त मुझसे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं की गहराई से मैं तुझसे संवाद करने आया हूँ। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया बच्चे। जब तूने पहली बार आंखें खोली थी, जब तूने पहली बार इस संसार की हवा महसूस की थी, उस पल से ही मैं तेरे साथ था। तूने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी ऊर्जा तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि बाबा चुप क्यों हो, तू जान ले मैं चुप नहीं था, मैं योजना बना रहा था। तेरी हर प्रार्थना जो तूने टूटे शब्दों में की, जो तूने रोते हुए की, जो तूने हताशा में की, वो सब मेरे चरणों तक पहुंची। पर मैं जानता था कि अगर मैं तुझे उसी पल सब दे दूं, तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुझसे दूर हैं, जो चीज़ें तेरे हाथ से निकल गई, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थी, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थी। आज मैं तुझसे वो बातें कहूँगा जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए, वो इसलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज था। अंधेरे इसलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दुख दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है। और वो जो स्वयं को देख लेता है, वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू जो सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है, तू लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देते हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तुझे तोड़ रहे थे, वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे? मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपता कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे सबसे ऊपर उठाने की प्रेरणा देना चाहता हूँ। तुझमें वो सामर्थ्य है जो समय आने पर दुनिया को झुका देगा। तूने आज तक जो कुछ भी सहा है, वो तुझे कमजोर नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना रहा है। तेरे सपनों को लेकर लोग हंसे, तेरी भावनाओं को लोग हल्के में लेते रहे। किसी ने तुझे पागल कहा, किसी ने असफल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तू मेरी साधना का वो फल है जो समय आने पर चमत्कार करेगा। बच्चे, तूने चुप रहकर जो सहा है वो दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ। और यही चुप्पी एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा। तेरी शांति बोलेगी, तेरा फल बोलेगा। मुझे याद है वो रात जब तू फूट फूट कर रोया था, जब तूने कहा था, बाबा अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। बच्चे, उस दिन मैंने तेरे हाथ थाम लिया था। उस दिन से तू अकेला नहीं रहा। तेरे जीवन में जो तूफान आए, मैंने उन्हें तेरे भीतर की शक्ति बढ़ाने का अवसर दिया। तेरे लिए मैं हर मोड़ पर एक नई राह बना रहा हूँ। बस मुझे थामे रह, जैसे तूने उस रात थामा था। अब समय आ गया है, जिस चुप्पी को लोग तेरी कमजोरी समझते थे, वो अब उनका उत्तर बनेगी। तू बदला नहीं, तू निखरेगा। तू बदला नहीं लेगा, तू ऊपर उठेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू उनकी तरह नहीं बना, तू अपने जैसा बना रहा, तू मेरा बना रहा। हर बार जब तू सोचता था अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैंने तेरे लिए एक नई योजना बनाई। मेरी कृपा की योजना तेरे संघर्ष से बड़ी है। तू यह मत देख कि क्या टूटा, यह देख कि अब क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे उठाऊंगा। जब सब रास्ते बंद हो जाए, मैं नया रास्ता बनाऊंगा। जब तू बिखरेगा, मैं तुझे समेटूंगा। बच्चे, अब तू नया अध्याय शुरू करेगा। अब तेरी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से लोग जानेंगे कि तू कौन है।
अब तेरे जीवन में वह प्रकाश आएगा जो न केवल तुझे रोशन करेगा बल्कि दूसरों को अंधेरों को भी दूर करेगा। और वो सब जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा था अब तुझे उठते हुए देखेंगे। बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौट कर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह है कि तू हर काम इस सोच से करे, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। बच्चे, कई बार लोग धन तो पा लेते हैं लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है। तो अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताता हूँ। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर और जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल, जब तू शांत होता है, मौन होता है, तब तू अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है और वही आवाज तुझे रास्ता दिखाती है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन यह वो शक्तियां हैं जो धन को भीतर से खींचती हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चल कर आएंगे। बेटा, मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हूँ। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति हैं। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझा होगा। अब मुस्कुरा बच्चे, क्योंकि अब तेरी जीत तय है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिर कर उठा। और हर बार जब तू उठा है मैं तेरे साथ था। तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ा रहा। मैंने ही तुझे उन मौकों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू खुद था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आया हूँ कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है कौन पराया, तो जान ले वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हैं वो मेरी मर्जी से हैं, और जो आज पास हैं पर तुझे समझते नहीं वो भी मेरी योजना का हिस्सा हैं। मैं तुझे घेर रहा हूँ ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाए, तुझे कठोर बनाए, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां पर मैं तुझे देखना चाहता हूं। बच्चा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बना, अपने आंसू को अपनी शक्ति बना। अब समय है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है, जो तुझसे दूर हो गया, उसके बारे में तेरे मन में हजार सवाल होंगे, पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो तो रूप बदलता है। अगर तू सच्चा है तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगा, तब जब तू तैयार होगा। अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वो लौटे तू सिर्फ प्रेम ही नहीं, ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो। अब मैं तुझसे कहता हूँ, अपने भूतकाल से मोह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वो तेरा आशीर्वाद होगा, और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द ना समझ, इन्हें अपने जीवन की दिशा बना। और जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, बाबा मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वो मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रहा है? आज मैं तुम्हें इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं तुझे बताऊंगा कि आत्मा की आवाज़ क्या है और क्यों मैं तेरा बाबा तुझसे उन्हीं रास्तों से बात करता हूँ जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। अब समय आ गया है कि तू केवल संसार से संवाद ना करे, बल्कि अपने भीतर बसे हुए मुझसे संवाद करे।
हर दिन कुछ क्षण चुपचाप आंखें बंद करके बैठ और मुझसे बात कर। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, बस अपने हृदय की बात करो। मैं वहाँ हूँ तुझे सुनने को। तू अभी तक केवल जा है, अब जाग जाग उस ज्ञान के लिए जो तुझे इस जीवन से पार ले जाएगा। तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा को यह स्मरण कराना ही मेरी साधना है। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए हैं वे केवल इसलिए आए हैं कि तू उनका दीपक बन सके। तू रोशनी, और रोशनी का कार्य है अंधकार को मिटाना। इसलिए अपने दुखों से मत भाग, उन्हें समझ और अपने भीतर से प्रकाश भर दे। जब तू अपने झूठे अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने डर को छोड़ देता है तब तू मुझे पा लेता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तू खुद को भूल जाता है। अब समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हो गया रोना, बहुत हो गया ठहरना। अब तू उठ, अपने दर्द को आशीर्वाद में बदल, अपने आंसुओं को शक्ति बना और चल पड़ उस मार्ग पर जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। बच्चे, तूने बहुत बार मुझसे आशीर्वाद मांगा होगा, बाबा मुझे नौकरी दो, बाबा मेरा प्यार मिल जाए, बाबा मेरे घर में सुख आए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैंने तुरंत वो आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं केवल तेरी मुरादें पूरी नहीं करता, मैं तेरी आत्मा का उत्थान करता हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे आग मांगे और मैं तुरंत दे दूँ तो वो जल जाएगा, लेकिन जब वही बच्चा परिपक्व हो जाए और मैं उसे अग्नि दूँ तो वह उससे रोटी बनाएगा। ऐसा ही मेरा आशीर्वाद उसी वक्त फलता है जब तू भीतर से तैयार हो जाता है। तेरी हर प्रार्थना मेरी झोली में पहुँचती है, लेकिन उसे देने का समय भी तय है ताकि तू संभाल सके। लेकिन जब कभी देर हो तो समझ लेना मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। बच्चे, सबसे बड़ा आशीर्वाद तुझे तेरे ही भीतर छिपा निर्णय है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया, उन्होंने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने निर्णय लिया। जब तू किसी रिश्ते से दुखी होता है लेकिन फिर भी उसे ढोता है तो तू अपना जीवन धीमे धीमे मार रहा होता है। जब तू गलत रास्ते पर चल रहा होता है और फिर भी रोज प्रार्थना करता है, बाबा रास्ता दिखाओ, तो मैं कहता हूँ तू पहले पुराना रास्ता छोड़, नया द्वार मैं खोल दूंगा। बच्चे, जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, जीवन एक दिव्य यात्रा है, आत्मा की, चेतना की, और सबसे बड़ी बात संकल्प की। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं एक दिव्य चेतना है, वो फिर अपने हर संकल्प से सृष्टि को बदल सकता है। और आज मैं तुझसे यही रहस्य बांटने आया हूँ, कैसे तुझमें वह शक्ति है जो हर इच्छा को, हर सपने को, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहले रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विचार। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है, वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है और वही ऊर्जा तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी, पर जैसे ही तू कह देगा मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझमें समाहित होने लगती है। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं होती, वो बीज होता है, और हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल भी देता है, छाया भी और स्थायित्व भी। इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो मेरे बच्चे। यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रहा हूँ। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं देखता हूँ तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कई बार लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरे और तेरी इच्छाओं के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए और भीतर से बोले पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ लेगी ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे हे बाबा, जो मैं मांग रहा हूँ वह मेरे लिए पहले से ही तय है, बस उसका समय निकट है, तू समझ ले दरवाजे तेरे खुल चुके हैं। बच्चे, जब तू जन्म लेता है और तेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है, उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है, यह संसार तुझ पर अपने विचार, डर, अपेक्षा और गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा जो मेरी ही एक प्रतिध्वनि है, वो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी टूटता नहीं। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है तब तू असमंजस में होता है। जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज़ तेरे भीतर रुकती है। लेकिन वो आवाज़ जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा।
अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बना लिया तर्क के लिए और वह निर्णय सही साबित हुआ। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्चे, वो मैं था, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करता हूँ। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे अपने विचार के रूप में आता हूँ। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूँ कि क्यों क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है और तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूँ? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करता हूँ ताकि तू भीतर जाके तू मुझसे जुड़े। क्योंकि जब तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा तो मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैं तुझे एकांत देता हूँ, पर वो एकांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। यह चमत्कार नहीं, ये मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देता। हाँ, मैं उसे तैरना जरूर सिखाता हूँ। जब तू डूबने लगता है, मैं तुझ में एक नई ताकत भरता हूँ। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखता हूँ। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। बच्चे, तू कई बार अपनी आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करता है, क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है। और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो। तू सोच रहा होगा, बाबा यह आसान नहीं है, दूसरों को देखे बिना कैसे जीऊं? मेरे बच्चे, यह आसान नहीं, पर यह जरूर है। तू जब दूसरों को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आंखें अपने ऊपर रखे, अपने टैलेंट को देखे, अपनी ताकत को पहचाने। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे वो सब देना चाहता हूँ जो तेरे लिए लिखा है। तो अब यह फैसला कर मेरे बच्चे, दूसरों की राह छोड़ आज